संसार यीशु मसीह संसार में किसी को दोष और किसी को दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह संसार में मनुष्य जाति मानव जाति का उद्धार करने के लिए आए। हमारे शरीर को उद्धार की आवश्यकता नहीं है, हमारे उस शरीर को सल्वेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है उसी को उद्धार की आवश्यकता है। क्योंकि बाइबल बताती है इंसान का एक बार जन्म और उसके बाद मरना और उसके बाद न्याय होना निश्चय है। आखिर न्याय कौन करेगा? क्यों करेगा? यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने हमको पापों से और श्रापों से और पापों के बंधन से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, ताकि मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। यीशु मसीह संसार में किसी को धर्म की स्थापना करने के लिए यीशु मसीह संसार में नहीं आए। यीशु मसीह संसार में पापियों को बचाने के लिए आए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर बहाया है ताकि मनुष्य जाति का उद्धार हो सके। क्योंकि बाइबल बताती है हम इस संसार में एक परदेसी और एक यात्री है। कभी भी आपको संसार से जाना होगा, लेकिन जाने के बाद कहाँ जाएंगे? जाने के बाद दो ही रास्ते, एक स्वर्ग और एक नरक। नरक कभी भी मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया, इंसानों के लिए कभी भी नरक नहीं बनाया गया। नरक उस दुष्ट आत्मा और उनके शैतानों के लिए बनाएगा, लेकिन स्वर्ग हमारे लिए है। क्योंकि यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने इस स्वरूप में बनाया और अपने इस समानता में बनाया, इसलिए उसकी इच्छा नहीं कि एक भी आत्मा नाश हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने मन को बदलो, पश्चाताप करो। पाप से बदलने के लिए कह रहा है यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको पापों से और श्रापों के बंधन से छुड़ाने के लिए अपना बहुमूल्य लहू क्रूस पर बहाया, ताकि मनुष्य जाति को उद्धार मिल सके। क्योंकि यीशु मसीह संसार में किसी को दोष और किसी को दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह मनुष्य जाति को बचाने के लिए आए। अगर आपको लगता होगा कि यहाँ आकर मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, तो एक बात बता देता हूँ, अगर धर्म का प्रचार होता तो सबसे ज्यादा घृणा मैं क्रिश्चियनों से करता था। अगर धर्म का प्रचार होता तो सबसे ज्यादा घृणा मैं क्रिश्चियनों से करता था। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह प्रेम है। उसने अपने शत्रु को भी अपने समान प्रेम करने को सिखाया, उसने अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करने सिखाया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि हम उसके स्वरूप में और उसके समानता में। धर्म का प्रचार नहीं है, मृत्यु और जीवन के बारे में प्रचार है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा को उद्धार की आवश्यकता है। क्योंकि शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी पे मिल जाएगा, लेकिन अंदर आत्मा है, उसी को उद्धार की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं संसार में बहुत लोग कहते हैं अच्छे काम करो। कौन करता है अच्छे काम? पहले फुर्सत मिले तभी जाके करेंगे अच्छे काम, क्योंकि बाइबल बताती है इंसान का पेट ही ईश्वर हो गया है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा हमने ना तो कुछ लेके आया और ना ही कुछ इस संसार से लेके जा सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने मन को बदलो, क्योंकि मन से ही पाप उत्पन्न होता है और पाप है जड़। उसी जड़ से उखाड़ने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू बहाकर आज मनुष्य जाति का उद्धार के लिए अपना लहू बहाया क्रूस पर। आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक मनुष्य जाति का पाप क्षमा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अपने मन को बदलो। ये आप पूरे का पूरा बाइबल पढ़ के देखिए, कहीं भी धर्म के बारे में नहीं लिखा, कहीं भी यहाँ पे प्रेम के बारे में लिखा। अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करो, अपने शत्रु को भी अपने समान प्रेम करो, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है। मैं अपने जीवन से यह प्रमाण कर सकता हूँ। आई प्रूव फॉर माई सेल्फ बिकॉज ही इज अलाइव। वो जिंदा है। मैं एक समय था, मैं सोचता था जवानी के दिन खाने पीने और ऐश करने के दिन मैं सोचता था कि जवानी के दिन खाने पीने और ऐश करने और अय्याशी करने के दिन मैं सोचता था। इसी सोच ने मुझे एक दिन ड्रग्स के लत में इस तरह फंसा दिया। उस ड्रग्स के लत ने मुझे घर से बेघर बना दिया और मैं सामान चोरी करने लगा, झूठ बोलने लगा, डाका डालने लगा, इंसान को लूटने लगा। एक समय आया जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं ड्रग्स लेता हूँ, तो घर वालों ने मुझे निकाल दिया और उसके बाद मेरे गांव वालों ने भी मुझे निकाल दिया। उसके बाद एक समय आया, मैं अपने ड्रग्स के लत को जब पूरा नहीं कर पा रहा था, मैं चोरी करने लगा, मैं झूठ बोलने लगा। एक समय आया, उससे ऊपर से पुलिस पीछे पड़ी है, घर वालों ने निकाल दिया, गांव वालों ने निकाल दिया। तब मैं एक बस्ता लेके बोतल चूमने लगा। बोतल को ढूंढते ढूंढते मैं अपने लत को फिर भी पूरा नहीं कर पा रहा था। अपने लत को मैंने सोचा ऐसी बदतर जिंदगी जीने से अच्छा मैं सुसाइड करता हूँ। और जिस दिन मैंने सुसाइड करने का डिसीजन लिया, उसी समय यीशु मसीह ने मुझको पुकारा।
किसी भाई ने मुझे 4 साल आगे किसी भाई ने मुझे एक बाइबल दी थी, उसने कहा था मत्ती 7 का 7। तब मैंने उसको बात को ध्यान नहीं दिया, उस भाई के बात को मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसा था, जवानी थे, जोश थे। लेकिन जब मैंने उस सुसाइड करने का निर्णय किया था, उसी दिन उसी समय मेरे दिमाग मेरे मन में मत्ती 7 का 7 गूंज रहा था। और मैं घर गया, मैं रो रो के मेरे घर से पश्चाताप किया। मैंने कहा पिताजी मुझे आज के बाद मैं ड्रग्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे तब मेरे परिवार ने मुझे घर आने को दिया और मैं घर आके मैं बाइबल को ढूंढा। तब मैंने बाइबल को मेरे पलंग के नीचे फेंक के रखा हुआ था और तब मैंने बाइबल को ढूंढा। तब मुझे मत्ती कहाँ लिखा ये भी पता नहीं था। मैं ढूंढा, आधा घंटा लगा मुझे उस चैप्टर को ढूंढने, और जब जाके ढूंढा मैंने वहां पर पढ़ा, वहां पर लिखा था कि जो खोजेगा वो पाएगा, और जो मांगेगा उसे दिया जाएगा, और जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आए, वो जिंदा खुदा है। मैं अपने जीवन से प्रमाण कर सकता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह मरने के 3 दिन बाद जी उठा है। वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बन के आया ताकि हमको हमारे पापों से, हमारे श्रापों से हमको आजाद कर सके। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो हमसे प्रेम करता है। हम नहीं पागलों की तरह, वो पागलों की तरह हमसे प्रेम करता है। वो हमें दीवानों की तरह प्रेम करता है ताकि हर एक मनुष्य जाति बचा जा सके। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बंदोबस्त कर दिया, अपने एकलौता पुत्र को देकर उसने इंतजाम कर दिया हमारे लिए, ताकि मनुष्य जाति यीशु मसीह के द्वारा होके आए, अनंत जीवन को पाए। क्योंकि बाइबल बताती है अनंत जीवन, क्योंकि संसार को छोड़ने के बाद भी और एक जीवन है अनंत का। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह संसार में मनुष्य बन के आए ताकि हम सबको बचा सके। धर्म का प्रचार नहीं है। अगर धर्म है तो आपका आत्मा का कौन सा धर्म होगा? आपका लहू का कौन सा धर्म होगा? पाप से छुटकारा और मृत्यु और जीवन के बारे में प्रचार है। क्यों आखिर यीशु मसीह, आखिर आज पूरे दुनिया में, आज पूरे देश भर में यीशु मसीह का क्यों प्रचार किया जाता है? क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। जो दंड हमको मिलना था यीशु मसीह ने अपने शरीर में उठाया, उस नरक के दंड को, ताकि मनुष्य जाति का मिलाप करा सके परमात्मा के साथ। क्योंकि आज है समय, बाइबल बताती है आज है उद्धार का समय। क्योंकि यीशु मसीह कहता अपने मन को बदलो, मन को बदलो, क्योंकि मन से ही पाप उत्पन्न होता है। इसीलिए प्रभु आप सबको आशीष करे, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें खोना नहीं चाहता। यीशु मसीह संसार में पापियों के लिए आया। मैं तो पापी था, मुझे उद्धार की आवश्यकता थी, और मैंने अपने घुटने में आकर मैंने यीशु को पुकारा। आप विश्वास करेंगे, मैंने 3 दिन तक अपने रूम में बंद करके खुद को बंद किया और मैं रोया। 3 दिन में रो रो के मैंने यीशु को पुकारा। उसी समय यीशु ने मेरे जीवन को बदला। यीशु मसीह ने मेरे धर्म, मेरे मजहब को नहीं बदला, मुझ जैसे पापी को बचाया, मुझ जैसे गुंडे को इंसान बनाया, मुझ जैसे पापी को उस नरक से बचाया। क्योंकि मैं नरक की ओर जा रहा था, जो मेरा सोच मुझे मेरे नरक की ओर लेके जाता, मृत्यु की ओर लेके जा रहा था। शरीर की मृत्यु नहीं, शरीर तो मरेगा, शरीर तो जाना होगा क्योंकि मिट्टी से बना है, लेकिन अंदर आत्मा वो भी प्रत्येक दिन में मार रहा था। पाप से मैं अंदर ही अंदर मर रहा था, लेकिन यीशु मसीह का लहू ने मेरे हर एक गुनाह माफ कर दिए। यीशु मसीह ने मेरे धर्म को नहीं पूछा, उसने मेरे टूटे हुए मन को देखा। यीशु मसीह ने कहा टूटे हुए मन भी ईश्वर को पा सकता है। यीशु मसीह सच में हम सबको प्यार करता है, क्योंकि हम उसके स्वरूप है और उसकी सम्मानता में है। इसलिए वो नहीं चाहता कि हम में से एक भी नाश हो। यीशु मसीह संसार में भटके हुए को ढूंढने के लिए आया, क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन केवल यीशु मसीह, बिना उसके कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। क्योंकि हम इस संसार में एक परदेसी और एक यात्री है। कभी भी इस संसार से हमको जाना होगा, लेकिन जाने के बाद कहां जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने कर दिया मनुष्य जाति के लिए। यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुआ, यीशु मसीह ने कहा इट फिनिश, अब हो गया, मनुष्य जाति के लिए हो गया। सिर्फ हमको अपने मन को फिराना है और यीशु की ओर आना है, और अपने गुनाहों को हमको उनको महंगा सा महंगा फूल या फल देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हमको बचाने के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहा दिया। हमको अंधकारों से, शैतान के जालों से हमको छुड़ाया यीशु मसीह ने। आज यीशु में अनंत जीवन है, सदा का जीवन है। यीशु मसीह शांति का परमेश्वर अपने बाहें को फैला के हम सबको बुला रहा है। यीशु मसीह ने कहा यदि
यीशु मसीह कभी किसी को फोर्स नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह ने रास्ता बना दिया। क्योंकि बाइबल बताती है छोटा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है, चौड़ा है वो मार्ग जो नाश की ओर लेके जाता है। चुनाव आज परमेश्वर का धन्यवाद करे, क्योंकि मनुष्य जाति को उसने फ्री विल दिया है, स्व इच्छा। यदि आज हम आनंद के साथ आज है, आनंद और जीवन का समय आज है, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबको बचाने के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया, ताकि उसके द्वारा जीवन आ रहा है। क्योंकि जीवन आ रहा है यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष करे। हम आप सबके लिए दुआ करते। ओ हालेलुया, जीवित सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपके सुंदर समय को जो प्रभु आपने हमको दिया। प्रभु आपके आज्ञा अनुसार प्रभु हम आए, प्रभु आपके जीवित वचन को प्रभु हम सुनाने के लिए आए। आपने कहा जाओ हर एक जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु जी हमने आपके आज्ञा के मुताबिक प्रभु आए प्रभु जी, कि आपकी इच्छा नहीं प्रभु एक भी आत्मा नाश हो। प्रभु आप चाहते कि प्रभु हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान अपने मन को बदले, मन फिराए, अपने पापों से फिरकर पश्चाताप करे और आपकी ओर फिरे, और आपके लहू बहा दिया गया प्रभु जी हर एक मनुष्य जाति के पापों के लिए और गुनाहों के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु, हर एक सबको आप आशीष करें, उनके परिवारों में प्रभु, उनके बाल बच्चों में प्रभु, उनके बिजनेस में, उनके प्रभु फैमिली में प्रभु आप ब्लेस करें, आशीष करें प्रभु, उनको प्रभु बचाइए, दया करें प्रभु, ताकि आपके सत्य को जानकर प्रभु यीशु, आपके सत्य को जानकर प्रभु आजाद हो जाए प्रभु पापों से, सांपों के बंधन से। प्रभु हम धन्यवाद करते इस सुंदर समय के प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा हो प्रभु। हर एक विनती और प्रार्थना प्रभु आपके हाथ में देते और प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके दासों के द्वारा जो अभी प्रभु यहाँ पर जो सुसमाचार के लिए आए प्रभु, उनके साथ में आप रहे प्रभु, ना तो बल ना तो शक्ति, आपके आत्मा के द्वारा प्रभु जी आप भरे, इस जगह को भरे, और आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु हर एक को बंधन से आजाद कराए प्रभु जी। ओ जीसस इस समय को भी आपको हाथ में देते प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा प्रभु, धन्यवाद करते। हर एक विनती और प्रार्थना प्रभु हम आपके हाथ में देते और मांगते प्रभु यीशु आपके ऊंचा और पवित्र नाम में, आमीन।